गणेश चतुर्थी का पर्व भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धिदाता और गणपति के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इस दिन भक्तजन घरों में बप्पा का स्वागत करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, भव्य सजावट करते हैं और पूरे मनोयोग से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन श्री गणेश जी की कृपा से जीवन के समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और कभी कभी इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित नियमों और परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आइए विस्तार से जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और क्यों। 1. बिना शुद्धि के पूजा शुरू करना। गणेश चतुर्थी के दिन शरीर और मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। कई लोग जल्दीबाजी में बिना स्नान किए, अशुद्ध वस्त्र पहनकर या अशुद्ध वातावरण में पूजा कर लेते हैं। यह एक बड़ी भूल है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा से पूर्व स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और पूजा स्थल को पवित्र करना अनिवार्य है। अशुद्ध मन और अशुद्ध वातावरण में की गई पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल नहीं मिलता। 2. मूर्ति स्थापना का गलत समय और दिशा। गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कई लोग बिना मुहूर्त देखे ही स्थापना कर लेते हैं, जिससे पूजा का लाभ कम हो जाता है। इसके अलावा मूर्ति की दिशा भी महत्वपूर्ण है। गणपति की मूर्ति उत्तर पूर्व, ईशान कोण या उत्तर दिशा में ही स्थापित करें। दक्षिण दिशा में स्थापना अशुभ मानी जाती है। 3. दूर्वा और मोदक का अभाव। भगवान गणेश को दूर्वा, 3 पत्तियों वाली घास और मोदक का भोग अति प्रिय है। यदि आपने पूजा में दूर्वा अर्पित नहीं की या मोदक का भोग नहीं लगाया तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, दूर्वा प्रियता गणेशस्य मोदकम मधुरम प्रियम। अर्थात गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 4. मूर्ति स्थापना के बाद स्थान परिवर्तन। गणपति स्थापना के बाद कई लोग मूर्ति को इधर उधर हिलाते या स्थान बदलते हैं, जो कि अत्यंत अशुभ माना जाता है। एक बार मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए तो विसर्जन तक उसी स्थान पर स्थिर रखना चाहिए। बार बार स्थान परिवर्तन करने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। 5. विसर्जन में विलंब करना। गणेश चतुर्थी पर गणपति को आमंत्रित करने के बाद उनका विसर्जन निश्चित समय पर करना आवश्यक है। कई लोग आलस्य या अन्य कारणों से विसर्जन में विलंब कर देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। गणपति का स्वागत और विदाई दोनों ही श्रद्धा और समयानुसार होना चाहिए। 6. नियमों का पालन न करना। गणेश स्थापना के दौरान कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है। घर में झगड़ा, अपशब्द और नकारात्मकता न रखें। नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहें। प्रतिदिन आरती, भोग और गणेश मंत्र का जाप करें। इन नियमों का उल्लंघन करने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। 7. केवल दिखावे के लिए पूजा करना। गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति का है, न कि दिखावे का। कई लोग केवल बाहरी सजावट, भव्य आयोजन और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक सीमित रहते हैं, जबकि भगवान गणेश भाव के भूखे हैं, भव्यता के नहीं। इसलिए सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ पूजा करना ही वास्तविक महत्व रखता है। 8. पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कार्य। आजकल गणेश चतुर्थी पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप की मूर्तियां और रासायनिक रंगों का प्रयोग अधिक होता है, जिससे नदियों और तालाबों का प्रदूषण बढ़ता है।
शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा करते समय प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग करें और पर्यावरण मित्र विसर्जन करें। 9 गणपति का अपमान करने वाली हरकतें। गणेश जी की मूर्ति के पास जूते चप्पल पहनकर जाना, ऊंची आवाज में अपशब्द बोलना, मूर्ति के सामने नृत्य या अनुचित व्यवहार करना, यह सब गंभीर भूल मानी जाती है। पूजा का स्थान हमेशा पवित्र और शांत होना चाहिए। 10 आभार प्रकट न करना। पूजा के अंत में गणपति से आशीर्वाद लेना और आभार प्रकट करना भी आवश्यक है। कई लोग केवल मांगने में लगे रहते हैं, धन्यवाद नहीं करते। याद रखें, कृतज्ञता ही भक्ति का वास्तविक रूप है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें भक्ति, विनम्रता, पवित्रता और अनुशासन का संदेश देता है। यदि हम उपरोक्त गलतियों से बचें और सच्चे मन से गणपति की आराधना करें, तो विघ्नहर्ता गणेश अवश्य ही हमारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करेंगे और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तत्र स्थितो देवो गणेशो विघ्ननाशनः, तत्र सर्वं सफलं कार्यं नास्ति तत्र विघ्न संभवः। अर्थात जहां गणेश जी का वास होता है, वहां कोई विघ्न नहीं आता और सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए इस गणेश चतुर्थी पर इन बातों का ध्यान रखें, बप्पा का स्वागत प्रेम से करें और अपने जीवन में मंगल का आह्वान करें। गणपति बप्पा मोरया। 11 पूजा में समय की अनदेखी करना। गणेश चतुर्थी पर पूजा का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश पूजन के लिए प्रातःकाल या मध्याह्न का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कई लोग देर रात तक कार्यक्रम रखते हैं या दिन भर लापरवाही से पूजा करते हैं, जिससे पूजा का महत्व कम हो जाता है। सही समय पर गणपति की आराधना करना ही उनके आशीर्वाद को सुनिश्चित करता है। 12 मंत्रों का उच्चारण गलत करना। गणेश पूजा में मंत्रों का सही उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। गणेश जी के प्रमुख मंत्र जैसे गण गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इनका शुद्ध उच्चारण न करने से उनका पूरा प्रभाव नहीं मिलता। यदि मंत्र का सही उच्चारण न आता हो तो सरल मंत्र गण गणपते नमः का जप करें। 13 मूर्ति के प्रकार का ध्यान न रखना। गणपति की मूर्ति खरीदते समय भी सावधानी बरतें। शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश जी की सूंड दाईं ओर वाली मूर्ति दक्षिण मुखी गणपति की पूजा में विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा दोष लगता है। साधारण पूजन हेतु बाईं ओर सूंड वाली वाममुखी मूर्ति शुभ मानी जाती है। 14 गणपति को अकेला छोड़ना। गणेश स्थापना के बाद कई लोग पूजा पाठ में लापरवाह हो जाते हैं और मूर्ति को बिना ध्यान दिए अकेला छोड़ देते हैं। गणपति स्थापना का अर्थ है कि आपने बप्पा को अपने घर आमंत्रित किया है, इसलिए प्रतिदिन उनका ध्यान रखें, आरती करें, दीपक जलाएं, भोग लगाएं। यह आपका कर्तव्य है। 15 गणेश विसर्जन में उपेक्षा। गणपति का विसर्जन केवल पानी में मूर्ति डालने का कार्य नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति आभार और सम्मान प्रकट करने की प्रक्रिया है। विसर्जन से पूर्व विधि पूर्वक आरती करें, धन्यवाद दें और फिर श्रद्धा से विसर्जन करें। विसर्जन को औपचारिकता न माने। 16 केवल लाभ के लिए पूजा करना। कई लोग गणेश चतुर्थी पर केवल अपने स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए पूजा करते हैं। नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए। जबकि सच्ची भक्ति का अर्थ है बिना शर्त भगवान की आराधना करना। गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है उनका नाम प्रेम और आस्था से लेना। 17 परिवार में आपसी कलह रखना। पूजा के दिनों में घर में सकारात्मक वातावरण होना चाहिए।
यदि परिवार में कलह, विवाद, अपशब्द या नकारात्मकता है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं, जहां प्रेम और शांति हो वहीं देवताओं का वास होता है। 18 गणेश कथा और भजन का अभाव। गणेश चतुर्थी पर गणेश कथा, गणेश स्तोत्र जैसे गणपति अथर्वशीर्ष और भजन का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप यह नहीं करते तो पूजा अधूरी रहती है। ये सब वातावरण को पवित्र करते हैं और मन में भक्ति जागृत करते हैं। 19 बप्पा को बिना विदा किए छोड़ देना। कई लोग विसर्जन न करके मूर्ति को कहीं रख देते हैं, जो शास्त्रों में अनुचित माना गया है। गणेश जी को बुलाया है तो विधिपूर्वक विदाई दें। यह परंपरा हमें आस्था और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। 20 सबसे बड़ी गलती, श्रद्धा का अभाव। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। यदि मन श्रद्धाहीन है तो भले ही आप भव्य आयोजन करें, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान गणेश भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। सारांश, गणेश चतुर्थी का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे नियम, अनुशासन, भक्ति और कृतज्ञता से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जो भक्त इन गलतियों से बचते हैं और सच्चे मन से बप्पा की आराधना करते हैं, उनके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का नियमित जाप करें और बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ। 21 गणेश चतुर्थी पर उपवास या व्रत में लापरवाही। गणेश चतुर्थी के दिन उपवास रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन कई लोग व्रत रखते हुए नियमों का पालन नहीं करते, जैसे तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज का सेवन करना, व्रत के बीच नशा करना या अनुचित चीजें खाना। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। यदि व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम सात्विक भोजन ही करें। 22 गणपति स्थापना के समय मंत्रोच्चारण का अभाव। गणपति की स्थापना करते समय विशेष मंत्र बोले जाते हैं, जैसे गणपते नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। कई लोग इन मंत्रों का उच्चारण नहीं करते या भूल जाते हैं, जिससे स्थापना अधूरी मानी जाती है। मंत्रों का उच्चारण गणपति को आमंत्रित करने जैसा है, जैसे किसी अतिथि का स्वागत शब्दों से किया जाता है। 23 पूजा में दीपक और धूप का न होना। गणपति पूजन में दीपक और धूप का होना अनिवार्य है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि धूप वातावरण को पवित्र करती है। कई लोग केवल फूलमाला चढ़ाकर ही पूजा मान लेते हैं, जबकि पूर्ण पूजन में दीप, धूप, नैवेद्य, जल अर्पण सबका महत्व है। 24 गणेश चतुर्थी पर दूसरों को कष्ट देना। भगवान गणेश करुणा, प्रेम और मंगल के देवता हैं। यदि इस दिन आप किसी को कष्ट देते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं, सेवकों से बुरा व्यवहार करते हैं, तो पूजा का पुण्य घट जाता है। शास्त्र कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। 25 पूजा के स्थान की उपेक्षा करना। पूजा स्थल को प्रतिदिन स्वच्छ रखना और वहां दीपक जलाना आवश्यक है। कई लोग मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थान को अनदेखा कर देते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही देवता का निवास होता है। 26 विसर्जन में कृत्रिम दिखावा करना। आजकल कई जगह विसर्जन शोभा यात्रा के नाम पर शोर शराबा, शराब सेवन, डीजे पर नृत्य जैसे अनुचित कार्य किए जाते हैं। यह गणपति की भक्ति का अपमान है।
विसर्जन आस्था और श्रद्धा का पर्व है, इसे गरिमा और शांति से करें। 27 गणेश जी के मूल स्वरूप का अनादर। गणपति की पूजा केवल मूर्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनके स्वरूप ज्ञान, विनम्रता, विवेक को अपने जीवन में अपनाना ही सच्ची पूजा है। यदि पूजा के बाद भी हमारा जीवन अहंकार, आलस्य और क्रोध से भरा है तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। 28 भोग में अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग। भोग में बासी, दूषित या मांसाहारी वस्तुओं का प्रयोग न करें। गणेश जी को ताजे फल, मोदक, लड्डू और पंचामृत का भोग लगाना शुभ होता है। बासी या अशुद्ध वस्तु चढ़ाना गंभीर भूल मानी जाती है। 29 बड़ों का आशीर्वाद न लेना। गणेश चतुर्थी के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। गणेश जी स्वयं ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक हैं, इसलिए बड़ों का सम्मान इस दिन विशेष महत्व रखता है। 30 पूजा समाप्ति पर दान न करना। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। यह दान पूजन का समापन करता है और पुण्य को बढ़ाता है। जो लोग यह नहीं करते उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अंतिम संदेश। गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। इस दिन का उद्देश्य केवल मूर्ति लाना और विसर्जन करना नहीं बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता का विसर्जन करना है। जब हम गणेश जी के आदर्शों, ज्ञान, विवेक, नम्रता, सकारात्मकता को अपने जीवन में उतारते हैं तभी सच्चे अर्थों में गणपति हमारे जीवन में वास करते हैं। श्री गणेशाय नमः। यह मंत्र आपके जीवन में सदैव मंगल लेकर आए। गणपति बप्पा मोरया। 31 पूजा के बाद कृतज्ञता का अभाव। गणेश चतुर्थी का असली सार केवल मांगने में नहीं बल्कि धन्यवाद देने में है। जब हम बप्पा से केवल अपनी इच्छाएं रखते हैं लेकिन उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते तो हमारी भक्ति अधूरी हो जाती है। पूजा के अंत में गणपति से कहें, हे गणराज, जो भी दिया है उसके लिए आभार और जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद। यही सच्ची भक्ति है। 32 गणेश चतुर्थी को केवल एक त्योहार मानना। गणेश चतुर्थी को केवल 10 दिन का पर्व मानना भूल है। गणपति का अर्थ है जीवन में हर विघ्न को ज्ञान और विवेक से दूर करना। यदि इस दिन के बाद हम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाते तो यह पर्व अधूरा रह जाता है। 33 भक्ति में निरंतरता का अभाव। कई लोग गणेश चतुर्थी पर बड़े उत्साह से पूजा करते हैं लेकिन विसर्जन के बाद भक्ति बंद कर देते हैं, जबकि सच्ची आराधना निरंतर होती है। गणपति का नाम रोज लेना, उनका स्मरण करना और उनके गुणों को जीवन में उतारना ही उन्हें सच्चा प्रसन्न करता है। गणेश चतुर्थी का वास्तविक महत्व। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है बड़ा मस्तिष्क, बड़ा दृष्टिकोण। गणेश जी का बड़ा सिर हमें ज्ञानवान और विचारशील बनने की प्रेरणा देता है। छोटा मुख, बड़े कान, कम बोले, अधिक सुने। हाथ में अंकुश, अपने मन पर नियंत्रण रखें। मूषक वाहन, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जब हम इन प्रतीकों का अर्थ समझकर जीवन में अपनाते हैं तभी हम वास्तव में गणेश चतुर्थी का सार समझ पाते हैं। समापन संदेश। अपने भीतर के विघ्नों का विसर्जन करें। गणपति केवल बाहरी विघ्नों को नहीं बल्कि हमारे अहंकार, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता जैसे आंतरिक विघ्नों को भी दूर करने वाले देवता हैं। इस गणेश चतुर्थी पर यह संकल्प लें, मैं अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचारों का विसर्जन करूंगा, सकारात्मकता को अपनाऊंगा और अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। प्रेरणादायक श्लोक और मंत्र। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। यह मंत्र प्रतिदिन बोलें।
इससे आपके जीवन के कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन का एक पाठ है, शुद्धता, भक्ति, अनुशासन और कृतज्ञता का पाठ। जो लोग इस दिन उपरोक्त गलतियों से बचते हैं और सच्चे मन से गणपति का स्वागत करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस बार गणेश चतुर्थी पर याद रखें, स्वच्छता रखें, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें। दिखावा नहीं, दिल से पूजा करें। प्रकृति का सम्मान करें, समाज में प्रेम फैलाएं और अंत में बप्पा से यही प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन से हर विघ्न दूर करें और मेरे मन को ज्ञान, विवेक और शांति से भर दें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ।